आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम चौथे अध्याय की चर्चा पर हैं। शशि दीदी से अनुरोध कि वो चौथे अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है शशि दीदी आपका। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम जी। आज हम गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक 38वां श्लोक डिस्कस करेंगे। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ चतुर्थोध्याय। ये श्लोक है। न हि ज्ञानेन सदृशम न हि ज्ञानेन सदृशम। ज्ञानेन न पूरा है, आवाज थोड़ी लंबी हो। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ये वर्ड है पवित्रम प्लस इह। पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः। तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। कालेन आत्मनि विन्दति। ये वर्ड है कालेन प्लस आत्मनि। कालेन अवश्य ही, आत्मनि अपने आप में। एक बार फिर दोबारा पढ़ती हूँ। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। पहली लाइन में पवित्रम के बाद इह आया है। इह इस मनुष्य लोक में ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान, पवित्रम ही न विद्यते, पवित्र करने वाला ही निसंदेही, न विद्यते दूसरा कोई साधन नहीं है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कोई दूसरा साधन नहीं है। फिर है दूसरी लाइन में तत् स्वयं योग संसिद्धः। योग संसिद्धः, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है। ऐसा कर्म योगी जिसका योग अर्थात समत्व योग भली भांति सिद्ध हो गया है, तत् उस तत्व ज्ञान को, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को कालेन अवश्य ही स्वयं आत्मनि, स्वयं अपने आप में विन्दति पा लेता है। मतलब कि जिसका योग सिद्ध हो गया है, ऐसा मननशील मनुष्य जो योग में जाने के लिए कोशिश करता है और जिसका योग सिद्ध हो गया। योग सिद्ध हो गया का मतलब जिसने कामना, ममता, आसक्ति का त्याग कर दिया, समत्व योग में अपना जीवन बिताने लगा, सुख दुख द्वंद्वों से ऊपर उठ गया, अहंकार का भाव समाप्त हो गया, कर्तृत्व अभिमान समाप्त हो गया,
तो उसे कहा गया है कि उसका योग सिद्ध हो गया। जब ये चीजें आ गई तो उसे हर प्राणी में वो परमात्मा तत्व नजर आने लगता है कि वो परमात्मा जड़ चेतन सभी में विद्यमान है। इस मनुष्य लोक में पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है और ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। वैसे ही कहा जाता है कि जो मनुष्य शरीर है पुराने कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और नए कर्म करने के लिए मिला है। तो नए कर्म करते हैं जब हम उसमें, तो ये चीज इसी में आ जाती है कि पवित्रता जो है मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से, उससे सुख लेने की इच्छा से संपूर्ण दोष और पाप उत्पन्न होते हैं। जब हम चाहते हैं हमें किसी से सुख मिले, हमें किसी से आराम मिले, अगर वो बात नहीं बनती तो हम उससे नाराज हो जाते हैं, हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है। तो क्या है, यहाँ पर कहा है 3 अध्याय के 37वें श्लोक है। 37वें श्लोक में काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धे न मिह वैरिणः। तो कहा है कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं वो क्रोध को उत्पन्न करती हैं। हमारा क्रोध फिर कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन जब हम किसी से आराम या सुख पाने की हमारे अंदर इच्छा ना हो तो ये क्रोध का आवेग अपने आप ही कम होने लगता है। तत्व ज्ञान होने पर, मतलब इस आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया और संसार के जड़ चेतन सभी में वो परमात्मा तत्व विद्यमान है, जिसको ये ज्ञान हो गया, परमात्मा जिस शक्ति से सारे संसार को चला रहा है वो परमात्मा, और जिस शक्ति से हमारा ये शरीर चल रहा है वो आत्मा, उसे ब्रह्म की शक्ति भी कहा जाता है। बात एक ही है। आगे कहा है कि तत्व ज्ञान होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। जिसको तत्व ज्ञान हो गया, जिसके अंदर कामना ममता आसक्ति इत्यादि नहीं रहे, उसके द्वारा कोई बुरा कार्य होता ही नहीं। तो तब कहा गया है कि संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पाप क्या है कि हमारे चारों लेवल्स, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, सारा वातावरण, अगर इनमें से कोई एक दुखी हो गया तो इसका मतलब वो पाप। शरीर से, वाणी से, मन से किसी प्रकार का भी अगर पाप है तो इसका मतलब अभी परमात्मा तत्व प्राप्त नहीं हुआ, उसको प्राप्त करने में अभी कमी है। इसलिए संसार में महान पवित्रता, संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान कोई अन्य पवित्र करने वाला साधन नहीं है। संसार में जितने यज्ञ, तप, पूजा, व्रत इत्यादि जितने साधन हैं, या गंगा, यमुना इत्यादि, गोदावरी, जितने तीर्थ हैं, वे सब मनुष्य के पापों का नाश करके पवित्र करने वाले हैं, परंतु उन सब में तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन और तीर्थ इत्यादि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं। तत्व ज्ञान को यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान जो है वो साध्य है। जैसे हम कहते हैं परमात्मा को साध्य कहा, हम साधक हुए, और जिन इंद्रियों के द्वारा हम ये कार्य करते हैं वो साधन हुए। तो यहाँ पर कहा है कि ये जितने तीर्थ, व्रत इत्यादि ये सभी साधन हैं, और जो तत्व ध्यान है, तत्व ज्ञान है, वो साध्य है। और आगे कहा है परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। ये विष्णु सहस्त्र में एक श्लोक है
पवित्राणाम पवित्रम यो, मंगलानाम च मंगलम, दैवितम देवता नाम च भूता नाम यो अव्ययता, कि जो पवित्रों से भी पवित्र है, मंगलों से भी मंगल करने वाला है, और देवताओं के समान, दैवितम देवता नाम च, देवताओं के लिए देवता है और देने वालों के लिए देवता है, और चौथे नंबर पर कहा है कि सभी प्राणियों का अविनाशी पिता है, अव्यय पिता, सभी प्राणियों का अविनाशी पिता है। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माता पिता के आश्रित रहता है, तो हम भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम उस परमात्मा पर आश्रित हैं। जब हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तब हमारी सारे काम की जिम्मेवारी जो है परमात्मा पर हो जाती है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम केवल चिंतन करें। पुरुषार्थ जरूर करना है, घर बैठे हाथ पर हाथ रख के बैठ के और हम ये कहें कि सब कुछ हो जाएगा, नहीं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हमें उसके लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। बाकी तो जब पुरुषार्थ करने के बाद वो सारा वातावरण किसको निमित्त बनाना है, ये सब जिम्मेवारी परमात्मा की है, और उसी हिसाब से सब कुछ होता जाता है, सारे कार्य होते जाते हैं, कुछ इंसान को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आगे कहा है कि जिसका ये योग पूरी तरह से सिद्ध हो गया है, वो अपने आप में ही उस परमात्मा तत्व को पा लेता है। उस तत्व ज्ञान का बोध उसे अपने आप ही हो जाता है, और उसके द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं होता। कर्म योगी की सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है कि वह अपना कुछ भी ना मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करता है, अपने लिए भी कुछ भी करना नहीं चाहता। ठीक है, अपने शरीर के लिए जिस चीज की आवश्यकता है हम जरूर उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका कोई भी कार्य है उसमें दूसरों का सुख छुपा है, दूसरों की प्रसन्नता, दूसरों के लिए शांति। जो चीज हम दूसरे को देंगे लौट के हमारे पास वही आएगी। यदि प्रसन्नता बांटेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी, शांति बांटेंगे तो शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से उसका प्रत्येक कार्य जो है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए होता है। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह जो है वो संसार की सेवा में लग सकता है। उसका मेन जो ध्येय होता है कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचाऊं। चलते हुए रास्ते में चल रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जो योगी है, जो परम सिद्ध योगी है, वो ये सोचेगा मैं कैसे इसके लिए दवाई का अरेंजमेंट कर दूं। लेकिन साधारण व्यक्ति ये सोचेगा मैं यूं ही ना फंस जाऊं, वो पास से निकल जाता है, वो ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार से अन्य भी कार्य हो सकते हैं। कोई भिखारी है, कोई जल से कोई तड़प रहा है, तो जो योगी है ये सोचता है कि मैं इसे जल पिला दूं, इसे कुछ खिला दूं। मंदिर के लेके जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो बिल्कुल असहाय, जिसको कुछ खाने के लिए मांग रहा है, हमारे पास है सामान, लेकिन इंसान सोचता है मैं मंदिर ही लेके जाऊंगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को वो प्रदान कर दिया जाए तो वो परमात्मा की ही पूजा है। ये नहीं है कि वो पूजा जरूर जाके मंदिर में ही होगी, ऐसा नहीं है। तो योगी जो है सभी में उस तत्व को अनुभव कर लेता है। जब परमात्मा की उसका प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है, तो संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूं, उसका ऐसा भाव मिट जाता है, केवल सेवा रह जाती है। जब कोई बात कहता है कि आपने किया, नहीं मैंने नहीं किया, तो उसके अंदर से सेवक का भाव पहले खत्म हुआ, उसके बाद सेवा का भी भाग खत्म, वो सेव्य में ही मिल जाता है। सेव्य का मतलब परमात्मा में, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। सेवक, सेवा और सेव्य। पहले वो सेवक का कार्य किया उसने, वो खत्म हो गया, अपने मन से निकाल दिया, और दूसरे नंबर पर सेवा, फिर वो भी ओमिट हो गया, और तीसरे नंबर पर सेव्य आ गया, अर्थात वो ब्रह्म स्वरूप ही बन गया। और आगे कहा है कि इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, तो प्रकृति के कार्य शरीर और संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है।
सारे कार्य संसार के करता है, लेकिन कामना ममता और आसक्ति से रहित होकर। जैसे कल के सब मैडम पूछ रहे थे कि संबंध विच्छेद का मतलब टोटली हम अलग हो जाएं, निर्लिप्त हो जाएं, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं सब कुछ करो, गृहस्थ के कर्तव्य सारे निभाओ, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते उनमें स्मरण मेरा करो। और आगे कहा है वियोग होने पर, बीच में से वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती और केवल क्रिया ही रह जाती है। कहते जितनी देर कर्ता अपना संबंध नहीं बनाता उतनी देर वो कर्म नहीं होता, उतनी देर वो क्रिया कही जाती है। जब बिल्कुल उसने सेवक, सेवा और सेव्य में लीन हो गया, ब्रह्म स्वरूप बन गया, तो फिर क्रियाएं ही रही, कर्ता नहीं रहा उसके बीच में, वो तो ब्रह्म स्वरूप बन गया। कर्म और फल की आसक्ति से योग और योग का अनुभव नहीं होता। जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, कामना करते हैं, फल की इच्छा करते हैं, तो हमारा उससे योग सिद्ध नहीं होता। इन पदार्थों से, कर्मों से और पदार्थों से संबंध विच्छेद करने पर हमारा योग स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, हम समता में आने लगते हैं। क्यों कहा गया है कि ये जो कर्म और पदार्थ हैं ये आने जाने वाले हैं, लेकिन स्वरूप अर्थात आत्मा सदा रहने वाला है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप का अर्थात इन कर्मों से आत्मा का संबंध कैसे हो सकता है? आत्मा इन सबसे अलग है, आत्मा की उपस्थिति में सब काम होते हैं, पर आत्मा इनसे निर्लिप्त है। और फिर कहा है ये स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना, ये कर्म विज्ञान कहा गया। कर्मों का क्या? कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है और उसके मिटते ही हमें परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। संपूर्ण कार्य, जो सेकंड लाइन है, तत् स्वयं योग संसिद्ध कालीनात्मनि विन्दति। संपूर्ण कार्य जो है वो जिस तरह से लकड़ी अग्नि में भस्म हो जाती है, पूरी तरह से कुछ उसका नाम निशान नहीं रहता, इसी प्रकार से संपूर्ण कर्म तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म जो है वो भस्म हो जाते हैं। और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में कोई दूसरा साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्म योगी योग संसिद्ध होने पर किसी दूसरे साधन के बिना अपने आप में ही पा लेता है। और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में ही उसे स्वयं ही अनुभव होने लगता है, और तभी उसके द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं होता। मन बुद्धि आदि सब जड़ हैं, और जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो आत्मा जो है इन सब से परे है, जड़ से सर्वथा अतीत है। और तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। इन चीजों से जब हम निर्लिप्त हो जाएंगे, इन पदार्थों से, इन कर्मों से, फल की आसक्ति हमारी नहीं होगी, तब हमें उस परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। जैसे आंख से आंख नहीं देखी जा सकती, हम अपनी आंख से दूसरी आंख को नहीं देख सकते, इसी प्रकार से कहा गया है आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता, जिससे हम देखते हैं वही आंख है। इस प्रकार जो सबको जानने वाला है, उसे किसके द्वारा देखा जा सकता है? जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है, वो है परमात्मा तत्व। हमारे अंदर जो आत्मा है, मेन उसकी उपस्थिति से हमारी ये आंखें कार्य कर रही हैं। अगर वो आत्मा ना हो तो ये आंखों के पीछे जो ज्योति है, जिस ज्योति से ये आंखें जिस ब्रह्म की शक्ति से देख रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। मेन जो शुद्ध आत्मा है, उसकी उपस्थिति से ये सारा कार्य होता है। और लास्ट में आके कहा है कि जब आपको परमात्मा तत्व प्राप्त ही हो गया, तो फिर किसी ज्ञानी के पास जाकर कहीं कुछ किसी की सेवा करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो तो सिर्फ तब है, भगवान का मेन उद्देश्य है, अर्जुन को वहां पर किसी के पास भेजने का नहीं था। ये तो जब श्रद्धा में कमी हो जाती है, तब इंसान कहता है मैं नहीं बता सकता, तो किसी और के पास जाके पूछ। लेकिन जब आप वैसे ही अपने कर्म योग के द्वारा
कामना ममता और आसक्ति को त्याग कर कार्य करते हैं, अहंकार से रहित होकर, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर, तब स्वयं ही अपने आप में उस तत्व को हम पहचान जाते हैं और हमारे द्वारा कोई भी बुरा कार्य नहीं होता। आशु जी नेक्स्ट 5-7 मिनट में सुन ले। पहले किसी का कोई हाँ जी। पॉइंट है तो पहले उसे बोल दो। हाँ जी। आजकल सुधा दीदी ने क्वेश्चन पूछने बंद कर दी, दीदी को सारी गीता समझ में आ गई। सुधा शर्मा जी जो जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे उन्हें समझ आ गया, और हमारे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नहीं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। जहां पर पवित्र मीह कहा, पवित्र मीह विद्यते, ह जब पवित्र मीह कह देंगे हम, ह की आवाज कम, ह पूरा है, पवित्र मीह विद्यते, मतलब कि हमने पूरी लय बनानी है अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए। ठीक है। हाँ न जी। हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। हाँ जी। ठीक। हाँ जी। नेक्स्ट। हाँ जी, मिसेस पाठक बोलेंगे। अभी तक जिनकी बारी नहीं आई है वो अनम्यूट कर ले। हाँ जी। हाँ, जिनकी कल टर्न नहीं आई आशु जी, उनका नाम जरूर ले लेना। हाँ, उन्हीं का ट्राई कर रही हूँ दीदी। हाँ हाँ डॉली आप बोलो। हाँ जी। न हि ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, अनीता चोपड़ा जी, अंजू शर्मा जी, अगर किसी की नहीं आई है तो प्लीज पहले वो बोल लें। हाँ जी, वो बोल रहे अपने हाँ जी। अगर नहीं पता। अनीता दीदी। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। बिल्कुल ठीक। हरिओम जी। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, त्यागी जी बोलेंगे अगर बोलना चाहते हैं, नहीं तो दीपमाला जी बोले और दीपा दीदी बोले। हाँ जी बोल। मिसेस विज बोले। हाँ जी। हाँ, हरिओम जी। ना आज मैं नहीं बोल पाऊंगी। ओके, ठीक है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, सरोज आंटी और उसके बाद गुलशन दीदी। सरोज आंटी और गुलशन दीदी बोलिए। गुलशन जी आप बोल दो कि दिव्या के नाम हाँ से जी। सरोज आंटी ने हाँ ज्वाइन जी। किया हुआ शायद। हाँ जी। हाँ जी। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। वीडियो ऑफ होने की वजह से पता नहीं चल रहा है कि आप पास में हैं या नहीं है। मीनाक्षी जी आप बोलेंगे। मीनाक्षी जी बोले, कुसुम हांडा जी बोले, किरण वर्मा जी बोले। हाँ जी बोल। ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। बिल्कुल ठीक। होगी शुरुआत। थैंक यू। हाँ जी। कुसुम हांडा जी। कुसुम दीदी आप बोलेंगे।
नेक्स्ट और बोल दो अनम्यूट, फिर। हाँ जी अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। गुड, मजा आ गया सर क्या तो। थैंक यू, थैंक यू। किरण जी बोले, किरण जी और उसके बाद स्नेह पाठक जी। हाँ जी किरण वर्मा जी बोलेंगे, नहीं तो चलो स्नेह मासी जी आप बोल दो और इसके बाद हरिओम सविता जी, जी। हरिओम हाँ जी। हरिओम, हरिओम जी बोलिए बोलिए फटाफट। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हाँ जी सविता जी बिल्कुल बोले और उसके बाद कल्पना जी बोले। हाँ जी। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी कल्पना नेक्स्ट। जी आप बोलेंगे, कल्पना जी। बोलो बोलो फटाफट कल्पना जी। चलो बत्रा सर बोल दें, बत्रा सर, नीरज जी और उसके बाद प्रवेश दीदी। हाँ जी हरिओम जी। हरिओम। नाही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। बिल्कुल ठीक। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। गुड, बहुत बढ़िया। आज सबने काफी क्विक थे सबको और काफी लोगों से हम सुन पाए। जिनसे रह गया उनसे कल सुनेंगे। मेरे को पुराना रजिस्टर वापस निकालना पड़ेगा जहां मैं मार्क किया करती थी किसकी बारी आ गई और किसकी नहीं। आशु मैं बोलूं? अच्छा चलो बोलो लास्ट, ठीक है आप बोल दो, बोलो, उसके बाद बोल दो। समापन करते हैं। बोलो जी, बोलो। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। बिल्कुल ठीक। चलो भाई साहब ने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट। इसी के साथ हम चौथे अध्याय की चर्चा को यहीं पर रोकते हैं और 3 बार ओम के साथ हम छठे अध्याय की चर्चा आरंभ करेंगे। आशु मेरे ख्याल से ओम का उच्चारण आप करो। अच्छा मैं करती हूँ। हाँ हाँ करिए। ओम